हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? बढ़िया। अब देखिए, आज जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब हम लोग यही चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड? आप बोलोगे सर पीरियोडिक टेबल में तो 100 से ज्यादा एलिमेंट हैं, तो हम लोग वो उनके चैप्टर क्यों नहीं पढ़ते हैं? अब इसका चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इनफाइनाइट एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेता है। कार्बन ऐसा एक एलिमेंट है, इसलिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस। अब देखिए, मैंने बताया जैसे कार्बन एंड कंपाउंड होते हैं। कार्बन क्या होता है, उसकी वैलेंसी के टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, उसको टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन, टेट्रावैलेंट बोलते हैं कार्बन को। अब टेट्रा मतलब 4 होता है, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं टेट्रावैलेंट? देखिए, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 आता है पहली शेल में और 4 आता है दूसरी शेल में। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना आया, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन। देखिए इस फिगर दिखाई दे रहा है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में रहेंगे, और अगर हमें इसका मास नंबर एटॉमिक नंबर लिखे तो यही लिखते हैं ना, 6 12। ये आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, आपका मास नंबर हो जाएगा, है ना। और मास नंबर क्या होता है? देखिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बताया था कि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये 12 आ गया मास नंबर। अब चारों तरफ इसके 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, प्रोटॉन के इक्वली इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन देखो अलग अलग शेल में डिवाइड है, पहली शेल में 2 दिए हैं, तीसरी शेल में 4 दिए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये हमें मैंने बता दिया कार्बन इनफाइनाइट एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। क्यों? ये रीजन है। टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंस का मतलब है ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अब बोलोगे इसमें तो 4 है, क्या ये डोनेट नहीं कर सकता? क्या ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता 4 ऑक्टेट पूरा करने के लिए? नहीं कर सकता। क्यों? देखिए, अब मान लीजिए इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4 है। अब उसको डोनेट करना है, तो पहला, जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो उसमें एनर्जी लॉस होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी। जब ये अपने 1 लॉस करेगा तो थोड़ी होगी, 2 करेगा तो बहुत सारी होगी, 3 करेगा तो और सारी, 4 करेगा तो झुलस जाएगा, मरने की कगार पे आ जाएगा। तो ये डोनेट कर ही नहीं सकता, ये डोनेट कर ही नहीं सकता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलो सर एक्सेप्ट तो कर ही सकता है ना। एक्सेप्ट कैसे करेगा? देखिए, अब ये 4 एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है। ये हमारा जो 6 प्रोटॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। जो हमारा 6 प्रोटॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है। अब आउटर मोस्ट में 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो लेगा। क्या ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में कितने? 4। इसको 4 चाहिए, तो ये 1 2 3 एक एक करके आएंगे, 4 आएंगे 8 पूरा करने के लिए। क्या ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएगा? इतनी ताकत है इसके अंदर? नहीं। तो ये ना एक्सेप्ट कर सकते हैं ना डोनेट कर सकते हैं। तो ये टेट्रा कोवैलेंट शेयरिंग कर सकते हैं, बस शेयरिंग। दूसरी बात है कैटिनेशन। दूसरी बात है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब बॉन्ड विद सेम एटम। कार्बन के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है, ये अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है। अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए और बहुत लंबी चेन बना लेता है, बहुत लंबी चेन ये बनी हुई है कार्बन की। अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है और बहुत लंबी चेन बन जाती है। तीसरी चीज आती है पॉलीमराइजेशन। तीसरी चीज आती है पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन देखिए क्या होता है। पॉलीमराइजेशन मतलब कोई मान लो आपका मॉलिक्यूल है इथीन, अब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल हमने एक साथ अटैच कर दी, एन मॉलिक्यूल, एन मॉलिक्यूल, तो ये क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड बनेगा, दैट इज पॉलीथीन। एक कंपाउंड बना देगा, दैट इज पॉलीथीन। ये है पॉलीमराइजेशन। चौथा था आइसोमेरिज्म। आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं? कंपाउंड का फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट कर देगा। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट कर देगा। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। और भी है लेकिन हमें भी नहीं पता है, ठीक है। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आएंगी कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ना है। आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल में जाएंगे।
हम लोग को इसमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, हम लोग इसमें कार्बन कंपाउंड पढ़ने हैं। कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, कार्बन कंपाउंड है वो। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग सोप क्लींजिंग एक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो पढ़ेंगे, IUPAC पढ़ेंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, आगे क्लासेस में बहुत काम आएगा। ओके, सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जस्ट रिवाइज इट। हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? बढ़िया। अब देखिए एक बात बताता हूं मैं, पिछली क्लास में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है क्या, क्यों हम कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता दिया था मैंने, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या क्या हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ना है। मैंने लिखा है कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का मतलब है वो कंपाउंड जिसके बीच में कार्बन आते हो, जिनके में कार्बन आते हो, जैसे CO2, CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन आते हैं उसको कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। अब कार्बन कंपाउंड हमारे दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ अदर एलिमेंट भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ अदर एलिमेंट भी हो सकता है, C+H नाइट्रोजन। मतलब उनकी जो चेन बन रही है, या उनकी जो चेन बनेगी, उनका कंपाउंड जो बनेगा, उसमें कार्बन हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट भी हो सकता है। अब देखिए इनऑर्गेनिक क्या होता है। इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो इसमें अदर एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ओपन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है? हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होता है। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं, जो हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है, वही हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन बनती है और कोई एलिमेंट नहीं आता। कार्बन और हाइड्रोजन की चेन बनती है और कोई एलिमेंट नहीं आता। अब हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, एक ओपन चेन होती है, एक क्लोज चेन होती है। ओपन चेन ऐसी C, मतलब लंबी चेन है, ओपन है, खुली हुई है, कहीं से बंद नहीं है। क्लोज चेन जो बंद रहती है, जैसे C, ये हमने लगाया C, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये C लगा, या फिर C 400 कर दो, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज चेन, बंद चेन। अब ओपन चेन तीन टाइप के होते हैं। ओपन चेन जो होती है हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन्स में, वो तीन टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या होते हैं? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यही इस चैप्टर में पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अभी मैंने नाम बता रहा हूं, अभी आगे और बताऊंगा। और क्लोज चेन दो टाइप के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का मैंने आपको फिगर बनाया हुआ, ये होता है एरोमेटिक। अभी आपको पढ़ना नहीं है, आगे आएगा, बट आपको बेसिक आइडिया लेना है एरोमेटिक क्या होते हैं। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग। अगर कहीं पे बेंजीन रिंग बन के आती है उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर कहीं पे बेंजीन रिंग बन के आती है होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज अ बेंजीन रिंग, दिस इज अ बेंजीन रिंग। अब एलिसाइक्लिक तीन टाइप के होते हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन। अब साइक्लोएल्केन आ जाए तो एल्कीन और एल्काइन तो कर ही लेंगे, डबल और ट्रिपल लगा के। तो हमें क्या पढ़ना है अभी? साइक्लोएल्केन। ये थोड़ी अंदर की बात है, ज्यादा की 11 में आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको यहाँ पर सिर्फ IUPAC थोड़ा बहुत जानना है कि आइडिया हो जाए 11 में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमने ओपन चेन में देखिए एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। अब एल्केन में होते हैं सिंगल बॉन्ड, एल्केन में होते हैं सिंगल। पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, आई होप कि आपने ड्रॉ कर लिया होगा इसको। मैं थोड़ा रफ करता हूं, इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि एल्केन होते हैं, एल्केन वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन वो होते हैं, कार्बन की एक चेन होती है जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा होता है। एल्कीन वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड लगा होता है, दो बॉन्ड लगे होते हैं। एल्काइन वो होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तीन बॉन्ड लगे हैं, ठीक है, तीन बॉन्ड लगे हैं। अब मैंने आपको सॉल्यूशन में एक चीज बताई थी, सॉल्यूशन आपने पढ़ा भी होगा 9th क्लास में, कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जो एल्कीन और एल्काइन
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते रहेंगे, कोई लिमिट नहीं है इसमें, हाइड्रोजन ऐड करने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपने क्या पढ़ा था सॉल्यूशन में? सैचुरेटेड वो था कि एक समय बाद आप कोई भी थोड़ा भी सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए पानी और नमक का सॉल्यूशन है, आपने नमक मिलाया तो एक टाइम बाद उसमें आप और सॉल्ट नहीं ऐड कर पाएंगे, जो पूरी तरह घुल जाएगा। बट अनसैचुरेटेड में क्या होता है, आप ऐड करते जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें भी यही है, एल्कीन और एल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते रहते हैं। बट एल्केन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऐड नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। और एल्कीन और एल्काइन क्या है? अनसैचुरेटेड। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस एल्केन और अनसैचुरेटेड मींस एल्कीन और एल्काइन। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन एल्काइन ट्रिपल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें जो हमारे नाम होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो कैसे लिखते हैं। पहले आपको वो हमारे प्रीफिक्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रीफिक्स। जैसे सीरियल नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें केमिस्ट्री में इनको क्या बोलते हैं, जो आईयूपीएससी करते हैं, ये आपको याद करना है। पहले को बोलते हैं मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेथ। और भी होते हैं 11 से, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं हमें यहीं तक पढ़ने, हमें आगे नहीं जाना है, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा, जो मैंने पढ़ाया उसके ऊपर रिवाइज करिएगा, उसके बाद हम डिटेल में चलेंगे। ये हमारा प्रीफिक्स है, जब भी हम कोई आईयूपीएससी नेम लिखेंगे इस प्रीफिक्स को यूज करेंगे। सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स बता दूं मैं आपको, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। जो सफिक्स है वो क्या लगेगा? सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा लास्ट में, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा जो होगा। आप पहले इतना लर्न करके रखिए, रिवाइज करके लिखिए, 1 से 10 तक क्या बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या एन आता है, कि इन आता है, कि आइन, ये रिवाइज करिएगा। बाकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब कुछ ज्यादा समझ में आएगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।